Hello बच्चों, let's read this question. Consider the following statement. First statement, in a food chain, one organism hold only one position. Second statement, in a food chain, the flow of energy can be easily calculated. Third statement, in a food chain, competition is limited to the members of same trophic level. So which of the following statement given above are correct? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हम समझ लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड. अब हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. मतलब कि ये यहाँ पे एक फूड चेन में एक ही ऑर्गेनिज्म जो है एक ही पोजीशन को होल्ड करता है. सेकंड स्टेटमेंट, फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है. और यहाँ पे बोल रहा है कि एक फूड चेन में कंपटीशन जो होता है वो लिमिटेड होता है सेम ट्रॉफिक लेवल के मेंबर के अंदर. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज फूड चेन. पहले हम समझेंगे कि फूड चेन क्या होता है. फूड चेन, तो फूड चेन का मतलब क्या है कि द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी is transferred from producer to consumer via different organisms, via different organisms. इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है फूड चेन. अब एक सिंपल सा फूड चेन का एग्जांपल लेके हम सारे स्टेटमेंट्स को समझेंगे. एक सिंपल फूड चेन हम यहाँ पे ले लेते हैं. कोई भी एक प्लांट है, प्लांट को कौन कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे हमने मान लिया कैरट प्लांट है, कैरट लिख लेते हैं. फिर यहाँ पे प्लांट को कंज्यूम कर रहा है रैबिट, रैबिट को कौन कंज्यूम कर रहा है, रैबिट को यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है फॉक्स, फॉक्स को कंज्यूम कौन कर रहा है, लायन. तो यहाँ पे कैरट प्लांट जो है ये बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूसर है. फिर यहाँ पे ये जो रैबिट है ये प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर. फिर फॉक्स जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर. और लास्ट में लायन जो है ये टॉप कंज्यूमर. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एनर्जी की बात यहाँ पे हम करेंगे कि सपोज हमने मान लिया कि सन सोलर एनर्जी से ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सोलर एनर्जी, और उसी से ही फूड बनता है. और फूड जो बनता है उस फूड को प्लांट के लिए अपटेक कौन करता है, हेर्बीवोर दैट इज रैबिट, फिर कार्निवोर फॉक्स, फिर टॉप कार्निवोर लायन. तो सपोज हमने मान लिया कि रेनॉल्ड्स 10% लॉ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. रेनॉल्ड्स 10% लॉ, रेनॉल्ड्स 10% एनर्जी. एनर्जी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सपोज हमने मान लिया ये जो प्रोड्यूसर था इसके पास सपोज यहाँ पे 1000 जूल थे. तो यहाँ पे रैबिट जो होगा इसके पास कितना आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा 100 जूल. फिर इसके पास कितना आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, फॉक्स के पास आ जाएगा 10 जूल. और लास्ट में टॉप कंज्यूमर जो होगा इसके पास कितना जाएगा 1 जूल. ये जैसे हमने एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन किया तो ऐसे यहाँ पे चलता है कि एनर्जी का लॉस होता है, रेस्पिरेटरी लॉस हो सकता है और भी बहुत सारे लॉस के बाद जो मेन एनर्जी दूसरे लेवल पे ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, वो होता है यहाँ पे 10%. तो इससे हम एनर्जी को सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं. अब क्या कंपटीशन की बात, यहाँ पे कंपटीशन ऐसा है कि बोल रहा है कि कंपटीशन जो है ये सेम ट्रॉफिक लेवल में लिमिटेड है. ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे ऐसा है कि ये प्लांट जो है ये प्लांट को रैबिट ही खाएंगे या उसके जो प्राइमरी कंज्यूमर जो ट्रॉपिक लेवल है उनके रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स है वही खाएंगे.
ऐसा नहीं होगा कि प्लांट को फॉक्स खाएंगे, प्लांट को कंज्यूम कौन करेगा, फॉक्स सेकेंडरी कंज्यूमर जो, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक चेन है बेसिकली। ये ऐसा नहीं हो सकता कि प्लांट फॉक्स कंज्यूम कर रहा है या लायन किसको प्लांट कंज्यूम कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि लायन को कौन कंज्यूम कर रहा है, फॉक्स, फॉक्स को ही हमेशा लायन कंज्यूम करेगा। तो ये एक ऐसे है कि ये जो कंपटीशन है ये सेम ट्रॉफिक लेवल में लिमिटेड है। ऐसा यहाँ पे जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल होगा इसमें कंपटीशन नहीं जाएगा। इनके अंदर जो प्राइमरी कंज्यूमर में जो जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर ही रैबिट को कॉम्पीट करने पड़ेंगे उसके फूड के लिए, दैट इज प्रोड्यूसर प्लांट के लिए, कैरट प्लांट के लिए। सो ऐसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इन और फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म होल्ड वन पोजीशन। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे एक ही पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइमरी कंज्यूमर में रैबिट है और सेकेंडरी कंज्यूमर में भी रैबिट है, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है फूड चेन में। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा यहाँ पे ये तो सही स्टेटमेंट होगा। सेकंड स्टेटमेंट, इन अ फूड चेन फ्लो ऑफ एनर्जी कैन बी इजीली कैलकुलेट। जो हमने देखा है फ्लो ऑफ एनर्जी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। थर्ड में कंपटीशन जो होता है लिमिटेड होता है, सेम ट्रॉफिक लेवल के मेंबर भी, ये भी सही है। तो कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू।